अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5 इंतहाई अहम खबरें सामने आई है जो कि हम इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस खबरों में सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे कि भारत पाकिस्तान पर ISI के हवाले से एक इल्ज़ाम लगाते हैं, एक मुबैना प्रोपोगंडा जो है वो किया जाता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, दोबारा से पाकिस्तानी जो पोस्टें हैं उन पर फायरिंग की जाती है और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान मौजूद है किस तरह से उन्होंने मासूम बच्चों को, मासूम शहरियों को, मासूम ख़वातीन को अपने मतलब के लिए डाल बनाना शुरू कर दिया है। और इंडियन आर्मी की एक वीडियो वायरल होती है जो हम तक पहुंचती है, उस वीडियो के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। आपको बताएंगे कि उस वीडियो में किस तरह ये साफ साफ पता चल रहा है कि इंडियन आर्मी कुछ ही दिनों में एक बड़ी जंग जो है वो प्लान करने जा रही है कि दोबारा से पाकिस्तान के साथ फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन था, जिस तरह से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, पुलवामा किया गया, उसी तरह का इंसिडेंट दोबारा होने को है कि क्योंकि बिहार में इलेक्शन जारी है। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक बिहार में इलेक्शन है और मोदी इसके लिए कोई भी एडवेंचर प्लान करेगा। सबसे पहले आते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान की जानिब से राज चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल जो पाकिस्तानी पोस्टें थी वहाँ पर फायरिंग की जाती है। वो फायरिंग की जाती है, उसका जब जवाब भी रद्दअमल दिया जाता है हमारी जानिब से, जब उसकी जवाबन कार्रवाई की जाती है तो फिर सूरत हाल को हमारी फोर्सेस की जानिब से कंट्रोल कर लिया जाता है। क्योंकि ये जो अफ़गानी हैं इनकी भी फितरत जो है वो हिंदुस्तान वाली है कि ये डर के भाग जाते हैं, क्योंकि इनका जो आपस में रिश्ता है वो बाप बेटे वाला है। ये पहले हमला करते हैं, गीदड़ बबकी मारते हैं, लेकिन जब हमारी फोर्सेस की जानिब से जब आगे से रिस्पॉन्स मिलता है और हार्श रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये डिसाइड किया हुआ है, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने क्लियर बताया हुआ है कि पाकिस्तान अब हार्डकोर स्टेट बनकर सामने आएगी कि टेररिज्म के खिलाफ या फिर कोई भी ऐसा एजेंडा जो हमारे मुल्क खिलाफ होगा, मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाएगा। तो जब हमारी फोर्सेस की जानिब से उसका जवाब दिया जाता है तो जो अफगांडू होते हैं वो वहाँ से डर कर भाग जाते हैं दुम दुमाकर। तो ये रात की खबर थी कि दोबारा से रात अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है और जब ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती है तो पाकिस्तान फिर इसका जवाब देता है। अब दूसरी तरफ प्रोपोगंडा ये बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ये प्रोपोगंडा बना कौन रहा है? ये भारतीय मीडिया बना रहे हैं और रॉ के जो हैंडलर है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो बना रहे हैं जो कि रॉ से ऑपरेट किए जाते हैं। अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमेशा से मुज़ाकरात का हामी है और पाकिस्तान अमन चाहते हैं, मुज़ाकरात चाहता है। अभी जो मुज़ाकरात होने थे कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन हम चाहते हैं कि अमन हो जाए, जो मुज़ाकरात हैं वो हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अमन चाहता है। पाकिस्तान जंग कभी भी शुरू नहीं करता, अगर कोई शुरू करे तो पाकिस्तान फिर जंग ख़त्म करता है और जो शुरू करता है फिर वो उसकी आखिरी जंग होती है। अफगानिस्तान की ये गिद्दड़ बबकिया बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग की जाती है, लेकिन एक्चुअली ये प्लान जो है ये इंडिया का है, अफगानिस्तान का नहीं है। अफगानिस्तान करना ये चाह रहे हैं, उसका प्लान ये है कि उनके जितने जंगजू थे, जो बड़े दहशतगर्द थे, जो इनके कमांडर थे, इन्होंने उन्हें शहरी आबादियों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। शहरी आबादियों में जिसमें स्कूल्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स आ जाती हैं या वैसे रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है। अब ये वहाँ पर जो शहरी आबादियाँ थी वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। अब इसमें होगा ये कि कल को जब हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो दहशतगर्द है उन्हें टारगेट करना है, तो इन्होंने उन्हें वहाँ पर छुपा दिया कि पाकिस्तान जो है हमला ना कर सके। जो TTP के जो अहम कमांडर थे इन्होंने उसे काबुल के जो सफारती इलाके है वहाँ पर छुपा दिया। अगर वहाँ पर हमला किया जाए तो फिर वहाँ पे सफारती तनाज़ात जो है वो जन्म लेते हैं। अब ये बेसिकली चाह रहे हैं और इनके जो तर्जमान है तालिबान के, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हमारे शहरी इलाकों को टारगेट बनाएगा। जैसे ही हमारे शहरी इलाकों को टारगेट बनाया जाएगा तो हम उसकी तस्वीर और वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे और वायरल करने के बाद हम आलमी मीडिया को बताएंगे कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में जुल्म किया जा रहा है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हमें अफ़गानिस्तान की इस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करना होगा। हमें तमाम जो पाकिस्तान की ये इंटेलिजेंस है उसने ये रिपोर्ट्स निकाली है, इसकी तमाम तर जो तफसील थी वो निकाली है। अब जो सर्जिकल ऑपरेशन है और दूसरे सफारती दबाव बढ़ाकर हमें इस ब्लैकमेलिंग को ख़त्म करना होगा कि किस तरह से अफ़गानिस्तान अब वहाँ पर जो इनकी अहम कमांडर है उन्हें जाके शहरी आबादियों में छुपा रहे हैं, जो TTP के कमांडर है उन्हें छुपा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दहशतगर्द ऐसे हैं कि जो यहाँ से भागकर अफ़गानिस्तान चले गए हैं। वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने यह तहैया किया हुआ है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले, दहशतगर्दों के सहूलतकार, दहशतगर्दों के स्पॉन्सर, इन तमाम लोगों का कला कमा किया जाएगा, इनका बिल्कुल खात्मा किया जाएगा कि हम मज़ीद नुकसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इनकी ये चाल है, हमें मिलकर आलमी सतह पर इसके लिए आवाज़ उठानी है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद
लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भारतीय आर्मी की वीडियो वायरल होती है जिसका हमने आपके साथ तज़किरा किया। या आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कि किस तरह से ये वीडियो बनाई गई है कि आर्मी के जो ट्रक्स हैं वो मूव कर रहे हैं। अब ये जो ट्रक्स मूव कर रहे हैं ये रूटीन से हटकर मूवमेंट है और ये कश्मीर वाली साइड पर, LOC वाली साइड पर जो है वो की जा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा मूवमेंट क्यों है, क्यों इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, क्यों इंडियन आर्मी इतनी ज़्यादा जो फ़ौज है, इतने ज़्यादा जो सोल्जर है वो अपने बॉर्डर पर पहुंचा रहे हैं, LOC पर पहुंचा रहे हैं, क्यों इतना भारी असला जो है वो वहां पर ले जाया जा रहा है। ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब इंडिया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम भी लगा रहा है, वहाँ से दहशतगर्द पकड़ा है और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान करने की सोच रहा है कि 15 से 20 दहशतगर्द जो है उनकी हम रैकी कर रहे हैं, वो हमारे टारगेट पर है कि एक बड़ा नेटवर्क जो है इस वक्त भारत में मौजूद है। 7 से 8 पॉइंट्स जो है उन्हें निशाना बनाया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। तो अब दोबारा से वही पहलगाम वाली जो स्टोरी थी उसका पार्ट 2 शुरू हो चुका है कि दोबारा से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। इल्ज़ाम लगाने के बाद पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाएगा कि हमारे ऊपर तो इस तरह इन्होंने हमला किया, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी की, तो हमें मजबूरन जवाब देना पड़ा। तो ये सारी वही कहानी है जो पहले रिपीट हो चुकी है। मेरी समझ में ये आता है कि ये जो दोबारा से नफरी मूव होना शुरू हो चुकी है, ये जो दोबारा से इस तरह से असला मूव होना शुरू हो चुका है, ये जो इलेक्शन शुरू हुए हैं 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, क्यों जब तक ये इलेक्शन एंड हो गए इसी दरमियान ये कुछ बड़ा प्लान करेंगे। तो हमें बिल्कुल मोहतात रहना है, आलमी सतह पर भी इसे उजागर करना है, पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठानी है। और इंडिया अगर ऐसा कोई प्रोपोगेंडा करता है तो उसे कंडेम करना है कि बिल्कुल ये इंडिया की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा रहा है। आगे चलते हैं। ISI के और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक होते हैं, कुछ डाटा लीक होते हैं। अब भारतीय मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जाता है, प्रोपोगेंडा किया जाता है कि हमारे पास इंटेलिजेंस का, ISI का, IB का जो डाटा है वो आ गया। इनकी जानिब से कुछ स्लाइड्स लाई जाती है और स्लाइड्स में बताया जाता है कि ये ISI और IB के ऑफिसर्स हैं, ये उनके एड्रेस है, उनके नाम है, उनके नंबर्स है, उनकी ईमेल्स है, ये उनका सारा डाटा जो है हमने हैक कर लिया है। और इस सारे के साथ उनके जो ईमेल एड्रेसेस हैं वो भी दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि ये एक बड़ी इंटेलिजेंस डाटा लीक है। और इसके साथ एक वेबसाइट को मंसूख किया जाता है, एक जो डोमेन है उसे इसके साथ अटैच किया जाता है hillview.net.pk। अब आगे चलते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब इसकी जो दूसरी स्लाइड आती है तो उस पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, स्पेलिंग गैप आ जाता है। पहली स्लाइड पर आते हैं, जो पहली स्लाइड थी उस पर डबल एल का यूज़ किया गया था, जो हिल थी यानी कि hillview.net.pk, अब उसमें था HILL। जैसे ही दूसरी स्लाइड पर आते हैं तो उस पर आ जाता है HIL आगे view.net.pk, यानी कि ये गलती आ जाती है कि ये एडिटिंग है, ये कोई। और दूसरी तरफ जब इसे चेक किया जाता है हुज पे, यानी कि हु इज़ WHOIS, इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो डोमेन है इसका मालिक कौन है। तो जब इस पर चेक किया जाता है और दूसरी चीज़ों से डाटा को फाइंड किया जाता है तो पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी जो डोमेन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही PK नेटवर्क पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर भी इनका ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, प्रोपोगेंडा जो इनका था, वो बेनकाब हो जाता है, क्योंकि इंडिया हमेशा से जब कुछ करने की कोशिश करता है तो इनकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। दूसरी तरफ हम देखें तो इस डोमेन पर पाकिस्तान की कोई भी जो सरकारी ईमेल है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इस डोमेन के साथ कोई भी सरकारी ईमेल जो है वो मुंसलिक है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा क्यों किया जा रहा है? कि लोगों के माइंड में खौफ व हरास पैदा किया जाए कि इंडिया ने तो हमारी इंटेलिजेंस का जो डाटा है वो निकाल लिया है, अब क्या होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। तो बस ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। अब इससे आगे जो इससे भी मेन पॉइंट है वो ये है कि जब इनकी जानिब से ये फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं तो उसमें नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम का जो डोमेन है वो भी गलत लिख दिया जाता है। अब इनका जो डोमेन है वो ये है कि nr3c.government.pk, लेकिन जब इनकी तरफ से ये लिखा जाता है कि nr.government.pk, यानी कि यहाँ पर भी गलती आ जाती है। अब आप इनकी स्लाइड्स देखें, इनकी स्लाइड्स में जो इनके फ़ॉन्ट है, जो इनकी टेक्स्ट अलाइनमेंट है, या फिर इनकी जो पिक्चर्स की स्पेसिंग है, टेक्स्ट की स्पेसिंग है, उसमें बहुत सारे तनाज़ात देखने को मिलती हैं, जिससे ये सामने आ रहा है कि ये एक एडिटिंग करके जाली पिक्चर्स बनाई गई है, जाली स्लाइड्स बनाई गई है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश है, जो कि भारत हमेशा से करता आया है, जो कि
कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो परचम है वो पूरी दुनिया में इस वक्त पूरी शान व शौकत के साथ लहरा रहा है। वो मुल्क पाकिस्तान है जो कि कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना हुआ है। तो ऐसे झूठे प्रोपोगंडे हमारे इस वतन अजीज़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।